बाप अपने बेटे बेटी की जब विरासत की बात होती है तो बेटियों का हक मारा जाता है, क्यों? बेटियों के विरासत में जो हक है उसको इतना अनयूजुअल क्यों समझा जाता है? ये एक नोशन क्यों फैला हुआ है? असल में मैंने ये देखा है कि जो ज़्यादातर ये जो आप जिस चीज़ को एम्फेसाइज कर रही हैं ना, ये लैंड्स के मामले में ज़्यादा है। प्रॉपर्टी, कैश और जो है ना लोकल, यानी जो मतलब हमारी जो शहरों की है आबादी, उसमें इतना नहीं है ये ट्रेंड। ये लैंड्स जहाँ पे आपकी ज़मीन आ जाती है, वहाँ पे बेटियों को देना पसंद नहीं करते पेरेंट्स, और मैंने ये देखा है और ये ट्रेंड है भी। बल्कि जो है ना, यहाँ तक मैंने देखा कि मैं नाम नहीं लूँगी कि एक फैमिली मेरे अजीज़ ही थे, उन्होंने उनकी बहन जो थी, लाइक वो इस वक्त 80s 90s में होंगी, तो उनको बुर्का पहना के उनकी जगह किसी और ख़ातून को वो लेके चले गए, और वो वहाँ पे जाके अपना हक बहन का ले लिया, जो कि बहन थी भी नहीं बुर्के में। तो लाइक इस तरह हमारी सोसाइटी का ये ट्रेंड लैंड्स के मामले में ज़्यादा है। बाकी जो प्रॉपर्टी शहरों में है उसके मामले में थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये कम है। हाँ, अगर पेरेंट्स चाहें तो उसको भी डिस्करेज कर सकते हैं, जो चीज़ आप कह रही हैं। बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली राइट। लेकिन फरा, जो भाई अपनी बहनों के घर से पानी तक नहीं पीते, वो उनका फिर हक क्यों खा जाते हैं विरासत के मामले में? नहीं, वो मुझे लगता है इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है ना वो बड़ी है। और यहाँ पे भी मैं एक बात कोट करूँगी, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैं खुद फील करती हूँ, कि वही भाई जो अपनी बहन से तो प्रॉपर्टी मांगता है बेटे बाप की, वो कल को जब उसके घर बेटी आती है ना, तो उसको वो देने के लिए तैयार है सब कुछ। वो भी तो फीमेल है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उस वक्त उसके सारे नॉर्म्स और उसके सारे वो सब एटीट्यूड बदल जाता है। कंसेप्ट से नहीं पैदा हुए हुए, सोसाइटी का सारा कसूर है जी। और वो एक्सेप्टेंस से नहीं है कि जब आपकी बहनें जो हैं अगर ब्याह के चली जाती दूसरे घर, तो वो समझते कि बस हमारी लायबिलिटी ये तो सामने वाले की है। तो कुछ भी ऐसा अगर ऑन करती है लड़की अपने मायके में, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आप इस हवाले से मिस्टर अली क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कानून क्या कहता है? मैं इसे कहता हूँ कि ये वो डाका है जो हमारे हर घर में बजता है। पाकिस्तान का शायद कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें डाका नहीं बजता। सही। और ये डाका वो है जिसमें डाकू हमारा अपना बाप या हमारे अपने भाई होते हैं। और इसमें जो रेशो है जो इस जुर्म की, वो तकरीबन 90% है, ये इससे प्लस है। अब 90% तक ये रेशो इस तरह है कि इसमें कुछ लोग तो वो हैं जो बिल्कुल सिरे से ही जायदाद देते ही नहीं है। जी जी, ये देहातों में ज़्यादा है। और कुछ वो हैं जो दे देते हैं पर एज पर मेरिट नहीं देते, जो लीगली या शरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरिट के मुताबिक बहन की बनती है, वो कुछ ना कुछ पे कर देंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि लिखवा लें उससे साड़ी कि भी हमने इसको सारी ही पे कर दी। वही जैसा मैंने आपसे अभी कहा, अर्ज किया कि वो जो खातून को बुर्का पहना के किसी और को ले गए, मतलब ये मेरी बहन है और ये लिखने आई है कि जी मैं अपनी प्रॉपर्टी। इसको मैं कहता हूँ कि कानून को चकमा देने की कोशिश करते हैं, इस हद तक चले जाते हैं। यस, और कानून को तो चकमा दे लेते हैं। मसला ये है कि ये वाहिद मसला है, वाहिद यानी कि देखें कि नमाज का तरीका हमें कुरान में नहीं मिलता, लेकिन विरासत की तकसीम का तरीका अगर हमें कुरान में मिलता है, तो कितना अहम मसला है ये। तो हम लोग, मैं कहता हूँ, कानून को चकमा नहीं दे रहे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला को चकमा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अली भाई, क्या यहाँ पे बाप भी इस मामले में इंसाफ नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है कि अगर माँ बाप चाहें तो शायद भाई की हिम्मत ना हो, तो इस किस्म का फ्रॉड कर सके। अब होता क्या है कि जब बाप या माँ जिंदा होती है, वो अपनी ज़िंदगी में ही बाप खासतौर पे कोशिश करता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों में तकसीम कर जाऊँ। अब जब भाई देख रहा होता है कि मेरे बाप का रवैया क्या है, तो ओबियसली अपने बड़ों से सीख रहा होता है। तो बाप ने जब अपनी ज़िंदगी में ही इंसाफ कायम नहीं किया, तो बाद में हम कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चे उस पर इंसाफ कायम कर देंगे? तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप ये देखें ना, जब हम बात करते हैं तमाम बहनों की भी, तो कहीं ना कहीं कसूर बहनों का भी होता है कि वो किस मजबूरी में आकर अपना हिस्सा अक्सर गिफ्ट कर देती हैं, या बात ही नहीं करती, या इस हवाले से बात नहीं करती कि भाई से रिश्ता ख़राब हो जाएगा, या कोई भी कर्टियस रिलेशनशिप के बावजूद वो अपना ये जो कानूनी हक है जो कि इस्लाम में आपको दिया गया, उसको ये इग्नोर कर देती हैं। अच्छा, देखिए, इसमें मैंने ऐसा भी देखा है, मेरे से इत्तेफाक करेंगे आप भी, कि कभी ऐसा होता है कि कोई भाई किसी वजह से फाइनेंशियली थोड़ा वीक होता है ना, तो उसको सारे बहन भाई सपोर्ट करके अगर देना चाहें, वहाँ पे अगर बहन भी फेवर दे रही है तो देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप फोर्सफुली किसी बहन को कहें कि नहीं जी आप मुझे दो, और ये मतलब वही बात होगी ना कि डाका हाथ पे डालने वाली बात है, तो फिर वो ज्यादती है। लेकिन अगर आप खुशी से अगर आप दे रहे हैं और आपको नहीं चाहिए, किसी बहन के अपने हालात इतने बेहतर हैं कि वो नहीं लेना चाह रही, देन इट्स ओके। लेकिन अगर पेरेंट्स दे रहे हैं तो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो वो तो होना ही चाहिए ना। लेकिन अली, यहाँ पर अगर बाप ही अपनी बेटी को उसका हक ना दे, भाई तो चलें छोड़ देना, अगर बाप ही नहीं दे रहा है, तो फिर कानून क्या कहता है? वो औरत, वो लड़की, वो बहन
अदालत से कैसे मदद ले सकती है? तो इसमें ना दो चीज़ें आती हैं। जो असल है वो है विरासत। विरासत शुरू होती है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। जब फादर की डेथ हो जाएगी उसके बाद विरासत आएगी। उसका तो एक जनरल पैरामीटर है ना कि भाई को 2 हिस्से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 75 लाख की प्रॉपर्टी है तो 50 लाख भाई को मिल जाएगा, 25 लाख बहन को मिल जाएगा। ये तो भाई हैं तो। जी यानी अगर मदर नहीं है, उनके वाइफ नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बाप अपनी जिंदगी में दे रहा है उसका स्टेटस क्या होगा। हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब बाप को पता होता है कि मैं अगर मर गया तो मेरी फिर तो प्रॉपर्टी कंप्यूटराइज अब सिस्टम आ गया है, तो वो बेटों में चले जाएगी पटवार खाने से, जो भी उनका एक तरीकाकार है। अब वो अपनी लाइफ में इसको गिफ्ट करते हैं। अब मेरे पास जो प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ केसेस में बहुत ज्यादा ये कहते हैं बाप की प्रॉपर्टी थी, वो जिसको चाहे दे देता। उसने बेटे को दे दी, बेटी को, जिसको भी चाहता देता। ऐसा उलमा ने भी कहा है जी कि अब अगर पेरेंट्स हयात हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। जी लेकिन इसमें चेंज आ गया। अच्छा, इसमें चेंज ये आया कि नबी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और उसमें उन्होंने हदीस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी एक प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपनी औलाद में से किसी एक को देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस पे गवाह बने। तो आप ने पूछा कि क्या तुम ये बाकी औलाद को भी दे रहे हो? उसने कहा जी नहीं, मैं तो सिर्फ एक को दे रहा हूँ। आपने फरमाया कि मैं ऐसी तकसीम पर गवाह नहीं बन सकता। अब इसी तरह एक और हमें हदीस मिलती है ईदलु बैनल औलाद, कि औलाद में इंसाफ कायम करो। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग बचपन से पाल रहे हैं, एक बेटा और एक बेटी है मेरा जब वो बड़े हो जाते हैं जवान, मेरा कैसे ही हिम्मत पड़ जाती है कि अपने बेटों को मैं दे दूं और बेटी को ना दूं। इससे अब कहा जाता है हिबा, ये गिफ्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि अगर बाप हिबा कर रहा है अपने औलाद को और उसका पर्पस स्पेसिफिकली ये है कि बेटों को दे रहा है और बेटियों को महरूम कर रहा है, तो इस हिबा को बेटी चैलेंज करेगी और वो नल एंड वाइड करार दी जाएगी। लेकिन बेटियों को पता नहीं है, अभी अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आपने देखा कि आपके बाप ने सिर्फ बेटों में तकसीम कर दी, उसका मकसद सिर्फ बेटियों को ही महरूम करना था, तो वो नल एंड वॉइड हो जाती है। क्योंकि वो इन द एंड अकॉर्डिंग टू कुरानिक टीचिंग्स वो आपकी बढ़ती है जायदाद, जिस तरह भी है 1/3 2/3 जो भी बनता है। तो मैं ये चाहूंगी, मुझे ये बताइए, आप जब बीइंग अ लेडी कैन बेटर रिलेट दिस, औरतें शादी कर लेती हैं और जब अपने घर चली जाती हैं तो अक्सर उनको पता होता है, उनको मालूम होता है कि उनका इतना हिस्सा जायदाद से बन रहा है, लेकिन वो कॉन्शियसली जब गिफ्ट कर देती कि मैंने छोड़ दिया एंड देन दे क्लेम बैक, तो उसमें एक मसाइल का हल होता है, सामना करना पड़ता है। तो उसमें औरतों को क्या करना चाहिए? ऐसी बहुत सी खवातीन अभी भी हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, आप क्या कहेंगी? वो ये है ना कि आप अगर किसी ने खुशी से पहले गिव अप कर दिया कि जी नहीं हमने नहीं करना और गिफ्ट कर दिया, और खुदा ना खास्ता उस खातून के हालात बुरे हो गए, शौहर की वफ़ात हो गई या अल्लाह ना करे डिवोर्स हो गई और वो अब अकेली रह गई, अब उसको सब कुछ चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर फैमिली को देखना चाहिए। और हमने कभी किसी भाई को अपनी खुशी से बहन के लिए गिव अप करते हुए भी नहीं देखा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं कि भाई बहनों को दे दे, क्या हमें नहीं चाहिए? हाँ, कभी ऐसा नहीं कभी ऐसा क्यों नहीं हो जाए ना? जबकि भाई एम्पावर्ड है, मर्द इस सोसाइटी में एम्पावर्ड है, औरत को भी एम्पावर होने में बहुत टाइम लगेगा और औरत कमजोर एंटिटी है। और मेरी नज़र में तो बल्कि आप बेटी को ज़्यादा एम्पावर करें ताकि वो अपने इन लॉज में भी मजबूत हो, सोसाइटी में भी मजबूत हो और अपने अंदर भी उसके अंदर खुद एतमादी पैदा हो। क्योंकि जो हमारे मुआशरे का जो ट्रेंड है, ख़वातीन को एक कमज़ोर एंटिटी समझा जाता है। हम ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं कि बेटे माँ बाप का सहारा अक्सर नहीं बनते। दारुल अमान में छोड़ देते हैं, लेकिन वही बेटियां जो हैं वो फिर बेटा बन के माँ बाप को पालती हैं। लेकिन जब माँ बाप ही यहाँ पर नाइंसाफ़ी करें फिर अपनी बेटियों के साथ विरासत के मामले में, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, वो यही है कि अभी जैसे आपने अली ने तो खैर लॉ के नज़र से बताया, मैं वही कह रही हूँ कि ज़्यादातर ऐसा लैंड्स के मामले में अली इस पे ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि लैंड के मामले में ये ज़्यादा है। जो जमीन है ना वो नहीं देना चाहते पेरेंट्स अपनी बेटियों को, क्योंकि बेटी किसी और घर में किसी और फैमिली में ब्याई जाती है, तो वो लैंड जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो कहते हैं जी ये तो कहीं और किसी खानदान में चली जाएगी। वहाँ पे ये मसले बहुत ज्यादा हैं, डिस्प्यूट्स बहुत, और फिर उधर वहाँ पे औरत भी जो है वो भी, उसको भी अवेयरनेस नहीं है, वो बेचारी भी अनपढ़ जाहिल औरत है। वहाँ की औरत, गाँव की या देहात की जो औरत है जिसके साथ ये ज्यादती हो रही है। शहरों में तो आपका ये है कि जी आपका कोई घर है, आपकी कोई प्लॉट है, तो वो बच्चियां भी पढ़ी लिखी हैं, उनको भी पता होता है। और मेरा नहीं ख्याल देहाती इलाकों में ज्यादा ज्यादती हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। इस पे अली और आप बेहतर बताएंगे। मैं इसमें कहूंगा कि ज्यादती कहाँ पे नहीं हो रही, हर जगह हो रही है, पढ़े लिखे जगहों पे भी हो रही है। इसमें बिलीव मी, पढ़े लिखे, जाहिल, दीन के इल्म रखने वाले, दुनिया के इल्म रखने वाले, मॉडर्न पुरानी ज़हनियत वाले, गाँव वाले, शहर वाले, सही तमाम लोग मुलव्विस हैं। ठीक, शायद चंद एक लोग हैं जो बेटी को मेरिट पे प्रॉपर्टी देते हों, अदरवाइज हमारे शहर वाले क्या गांव वाले क्या सब लोग मुलव्विस हैं। बेटी को देते हुए माजरत के साथ मौत पड़ जाती है।
कि हमारी जायदाद हमारी बेटियों में जा रही है, हालांकि देखे तो वो किसी गैर के पास नहीं जा रही, बेटी के पास जा रही है की सपोर्ट और आप उसके नाम पे कह रहे हो लिमिटाइज करें कि मेरी बेटी इतनी ऐसे पहले उसको सेल नहीं कर सकती। अगर आपको ये डाउट है कि हमारा दिमाग ले जाएगा तो उसको लिमिटेड कर दें। एग्जैक्टली, या प्रॉपर्टी अपने पास रख उसके नाम लगवा के उसका जो किराया है वो उसके नाम पे लगवा दें कि भी इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। जी बिल्कुल।